अरे बेटी सुन, मैं आपकी कोई बेटी नहीं हूँ, अब से मैं पापा हूँ और आप मेरी बेटी। कुछ कहना चाहते हो बेटा अपने पापा को? मैं तो नहीं पछताऊंगा। भाई साहब हर बाप पछताता ही है, बस किसी को दिखा नहीं पाता। कुछ भी बाप बनने में अलग ही मजा है। जब मर्जी पड़े चिल्ला दो। सब लाइट पंखे चालू है। क्यों? बिजली का बिल का तेरा बाप भरेगा? अंकल जी मेरी को अपने साथ 2 घंटे के लिए ले जाऊँ क्या? मैं तो बाप हूँ, मना करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरी आंखें ही काफी है। समझ गए पापा? और कभी बुलाना हो तो आवाज देने की जरूरत नहीं है। ये तो पापा की गाड़ी की आवाज है, बोलो पापा। देखा मगन, डेढ़ बनना है, सो मच फन। मैंने पापा बोला ना, मैं खाऊंगी तो वो 200 रुपए वाली नूडल्स ही। मेरी जेब में तो 100 ही रुपए है। भाई साहब अपनी बेटी के लिए बाप को उधार लेना भी मंजूर है। मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ कि मन करता है फुट फुट कर रहा हूँ। भूलिए मत आप बाप हैं। और एक बाप कभी रोता नहीं है। कमला दीदी आप ठीक तो हैं? आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा ना, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। माना की काम वाली भी प्रेग्नेंट है, पर बहू ज्यादा ही सेवा नहीं करी इसकी। वो ठीक तो है ना? ये सब्जियां बेच बेच के कुछ काम नहीं हो रहा है। काश कुछ और कमाने का साधन मिल जाए। लेकिन करना क्या होगा? मेरे बच्चे की माँ बनोगी। अरे मैडम तू पागल हो गई है क्या? मेरे को ऐसा वैसा समझ रही है क्या? सरोगेसी। कौन सी ऐसी? तुम 9 महीने तक मेरे बच्चे को अपनी कोख में रखोगी और पैदा होने के बाद उसे मुझे दे देना, और इसके बदले तुम्हें वो सब मिलता रहेगा जो तुम्हें चाहिए। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है दीदी। जितना चाहे उतनी मर्जी खा लो। इसने लात मारी। सुनो, बहू को 7 महीने हो गए, पर अभी भी उसका पेट उतना का उतना ही है। कहीं बच्चा ठीक तो होगा ना? अब लग रहा है ना आपके जैसा। कुछ महीनों बाद तो इस दुनिया में आने वाला है या आने वाली है। आंटी जी अगर आपको बेटा हुआ तो मैं तेरा नाम आरव रखूंगी, और अगर बेटी हुई तो तेरा नाम रखूंगी सौम्या। तू क्यों रखेगी इनका नाम? ये मेरा बच्चा है। आंटी पूरे 1 हफ्ते से घर पे ही थे। थोड़ी गार्डन में हवा खाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। मजे आ रहे ना मेरी गुड़िया को। और खेलना बेटा। भाभी जी बाप की उम्र वाले को बेटा बोल रहे हो? अंकल जी सॉरी, वो आंटी थोड़ी नहीं, पूरी खसकी हुई है। आंटी हम कुछ खाने चलते हैं, शायद आपको वहाँ अच्छा लगेगा। नूडल्स ले लो, नूडल्स। अरे लाडो तू नूडल्स भी बनाने लग गई। हाँ? मेरी गुड़िया रानी। मैं गुड़िया रानी कहाँ से लग रहा हूँ आपको? मैडम आप पागल हो गए हो क्या? अंकल सॉरी। आंटी की बात का बुरा मत मानना। लाडो कितना खाती है, देखना कितनी मोटी हो गई है। अरे कितना भी खाऊं आपको क्या? ओए वो आंटी यहाँ भी आ गई। ए फॉर अनपढ़। ऐसे ही अपने दोस्तों को पढ़ाया कर। एक्सक्यूज मी, मैं स्कूल टीचर हूँ। पर ये आंटी ऐसा करती क्यों है? क्योंकि जब से इनकी बेटी गई है, तब से इनको हर इंसान में बस वही दिखती है। अरे बच्चों रुको, हमारी एक फैमिली फोटो खींच दो। दिखाना कैसी आई। बेटा ये तुम्हारे लिए। ये टॉय किसने दिया तुझे? उन्होंने। माँ हो ना हो, पर छोटी का कोई तो पीछा कर रहा है। माँ मुझे बुड्ढी आंटी वाले बाल चाहिए। बेटा ये सब खाना अच्छी बात नहीं होती है, चलो। आंटी आप बहुत अच्छे हो। अरे छोटी कहाँ गई? अभी कैंडी किसने दिलाई तुझे? आखिर कौन है ये जो मेरी छोटी के पीछे पड़ी है? माँ ये सब बातें छोड़ो, छोटी को छुक छुक वाली ट्रेन में बैठना है। माँ मैं जाऊँ? हाँ जा। हाय बेटा, तुम मेरे साथ झूलोगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब उतरने वाले हैं, चल छोटी को लेने चलते हैं। माँ पूरी ट्रेन खाली हो गई, पर छोटी तो दिख ही नहीं रही। ओए रो, भागो बेटा, यहाँ हमें कोई भी नहीं देखेगा। कौन है तू कुत्ते जो मेरी बेटी को मुझसे छीन के ले जा रही है? माँ इनको कुछ मत बोलना। आई एम सॉरी, मैं आपकी बेटी के पीछे इसलिए भागी क्योंकि ये बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती है, जिसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया। भगवान जी मैं जॉब कर करके थक गई हूँ, काश मैं हाउसवाइफ होती। घर पर खाली क्या बैठी हो? चलो सारे काम करो जल्दी। अरे बाप रे, हाउसवाइफ का काम तो हम जॉब वालों से भी कठिन है। मैडम मैं कल परसों नरसों काम पे नहीं आएगी। काम करना हो तो करो और नहीं करना हो तो मत करो। हे प्रभु, काश मैं काम वाली पाई होती। ए मुलगी पागल हो गई है क्या? अरे काम वाली दीदी सॉरी, मेरी बेटी से गलती हो गई, काम छोड़ के मत जाना। जिस घर में बच्चे होते हैं वो अम्मा काम नहीं करती है भाई। अब सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। जब काम करना होता करो, नहीं करना तो छोड़ के आ जाओ। सुनाए गंगू भाई, अपने काम छोड़ दिया, मेरे आके कर लो, 2000 रुपए दूंगी। 3000 रुपए दूंगा। आखिरी फाइनल 5000 दूंगी।
मेरी मम्मी पूरे 7,000 देगी। ए गंगू रुक, 10,000 तनख्वाह मिल रही है, जाओ स्कूल में बात करा। एक अच्छी काम वाली बाई की आवश्यकता है, क्योंकि अब मैं पेट से हूँ और स्कूल को संभालने के लिए एक बाई चाहिए। ठीक है समझिए। स्कूल में तो सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, यहाँ तो एक काम वाली बाई आराम करेगी। गंगू भाई पूरी क्लास का झाड़ू लगा दीजिए। गंगू भाई बच्चे की पोटी साफ कर दो। मेरे को नहीं बनना भाई। बाय पतलू पापा। बेटा ऑफिस जाके मुझे फोन करना। कहाँ है दीदी? कहाँ है छोटी? वो रही। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम छोटी। 5 साल पहले कितने सुखी थे हम, ऐसे छुप छुप के मिलना भी नहीं पड़ता था। अब आपको पता है ना मुझे लाल नहीं पसंद है। आज ये तस्वीर सिर्फ याद बनकर रह गई है। काश उस दिन मम्मी पापा की लड़ाई होती ही नहीं। हम पापा मम्मी को मिलाने की एक आखिरी कोशिश कर सकते पर हैं। करेंगे कैसे दीदी? अंकल अंकल सुनो। आंटी आंटी। हाँ बोलो बच्चों। क्या हो गया? वो आपकी बेटी है ना परी दीदी? और आपकी बेटी है ना पूजा दीदी? हाँ वो तो स्कूल गई है। और पूजा तो अपनी ऑफिस गई है। वो स्कूल जा रहे थे, पर रास्ते में उन्हें किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया। देखो किडनैपर्स ने वीडियो भेजी है। आखिर चाहिए क्या इन किडनैपर्स को? अंकल जी, उन किडनैपर्स ने आपको एक जगह मिलने बुलाया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हे भगवान जी, जो सोचा है वो प्लीज हो जाए। यही है किडनैपर भैया। और वो बच्ची ने बोला था कि आंटी हम आपको जो जो चिट में लिख के दे वही वही बोलना। सुनिए, मेरी बेटी और मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे भूल जाइए और माफ कर दीजिए। आप देवा प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज कमेंट में अपनी माँ का नाम जरूर बताना। माँ तो मैं पकड़ लेती हूँ। पापा आजकल मुस्लिम मम्मियाँ हिंदू बच्चे भी पैदा करती है। ओए सौतेली कल की आई हुई, हमारी अम्मी को अपनी मम्मी बनाने की कोशिश मत कर। रमजा, अब से राधिका भी हमारी ही औलाद है। अब समझा बेटा? राधिका रमजा की सौतेली बहन है। चलो अब डब्बे में बैठे। मैं भी जाके देखता हूँ कि एक हिंदू और मुस्लिम बहनें कैसे रहती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। माँ पूजा हो गई, अब मेरे माथे का एक तिलक लगा लो। रुक, अम्मी ने तुझे अपनी बेटी माना है, पर हमने अपनी बहन नहीं। वो भी बहुत जल्दी मानेगी। अभी नमाज पढ़िए, जा तो कुछ खाकर आजा। भाईजान एक चिप्स दे दीजिए। कितने हुए? 20 रुपए। अम्मी से पैसे लेना तो भूल ही गई। भाईजान ये वापस। रुको भैया, ये लो पैसे। सौतेली, तेरे हाथ का कुछ लेने से पहले हमें जहन्नुम में रहना कबूल है। अरे मेरी दीदी को तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ, आखिरी बार समझा रही हूँ, एक बार के लिए पत्थर भी पिघल सकता है, पर मैं एक हिंदू को बहन नहीं मान सकती। जोया आंटी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राम जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा ही करना। कोई खोलो, हमारी इसी बंद जगह पर दम घुटता है। दीदी आप डरो मत, मैं हूँ ना। माँ ये देखो कैसा लग रहा है। गीता को बहुत पसंद आएगा ये। मैं दीदी को बुलाकर आती हूँ माँ। कहाँ लेके जा रही है सौतेली? दीदी सरप्राइज। आई लव यू दीदी। तुझे क्या लगता है सौतेली, ये सब करके तू मेरा प्यार हासिल कर लेगी? कभी भी नहीं। उदास मत हो सीता, एक दिन तुझे गीता का प्यार जरूर मिलेगा और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी माँ। दोस्तों, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे है, गिफ्ट्स कहाँ हैं? इतने सारे गिफ्ट्स फ्रॉम सीता। हैप्पी बर्थडे दीदी, ये सारे गिफ्ट मैंने बनाए हैं आपके लिए। अब तो तूने सीता का दिल जीत ही लिया होगा। मुझे चाहिए ही नहीं इसके हाथ के गिफ्ट। ये तेरा गिफ्ट चेस। माँ को भी ऐसा गिफ्ट देना था। इतने दिमाग वाले गेम कौन ही खेलता है? समझ गई। अबे ये तेरी सौतेली बहन क्या कर रही है? आपकी फेवरेट गेम लंगड़ी बनाई मैंने दी। हाँ, अब तो कमा लिया होगा ना मैंने आपका प्यार। बस कर सौतेली, तू चाहकर भी इस गीता का प्यार नहीं कमा सकती। दीदी अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गई? चिंता मत करो, आपका प्यार कमाने के लिए सबने किया है। मैंने बस अपना बहन होने का फर्ज निभाया है। 1 2 3 4। आइयो, मेरी मम्मी के साथ डांस कर रही है सौतेली। अब भी तेरे को सीधा करती है। इस सौतेली के लिए कांटे रखे थे यहाँ, अब वो कहाँ चले गए? आज कांटे छुपा लिए, अगली बार नहीं बच पाएगी। माँ हमको गोला खाने का मन है। अच्छा तो गोला खाना है तुझे, अभी खिलाती हूँ। अयो कहाँ चले गया?
अय्यो मैंने उधर टेबल पर कीचड़ की कटोरी रखी थी और अचानक गायब हो गई। ये कीचड़ इसके पास कैसे आया जी? ना अच्छा हुआ कि लाइट चली गई। हाँ, इस गर्मी में ऊपर सोने का मौका मिल रहा है जी। दीदी हमको कोने में सोने दो ना। इडली जैसी शक्ल की डोसा खाने की बात कर रही है। कोने में मैं ही सोऊंगी सौतेली। सोना है। अयो वेंकटेश्वरा, तेरी वजह से वो रोने लग गई। छोटी को सोने दे कोने में। मुझे उस कोने में सोने नहीं दिया ना सौतेली। अयो तपेली कहाँ गई? दीदी, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने के बाद ही आपको खुशी मिलेगी तो मैं खुद ही अपने साथ बुरा कर लेती हूँ।